अब हम देखते हैं, सबसे पहले रसों को देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद में सारे रस कितने प्रकार के हैं। 6 प्रकार के रस हैं। 6 प्रकार के हमारे रसों का वर्णन है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। और प्रत्येक द्रव्य, ऑल एलिमेंट्स ऑन दिस प्लेनेट डिराइव्ड फ्रॉम पंच महाभूतास। सारे द्रव्य, चाहे आपकी बॉडी हो, मेरी बॉडी हो, या ये मोबाइल हो या लैपटॉप हो, सब कुछ पंच महाभूत से बना है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पंच महाभूत से नहीं बनी हो। तो हमें फोकस कहाँ करना है? हमें फोकस करना है सबसे पहले पंच महाभूतात्मक कॉम्बिनेशन पर, पंच महाभूतात्मक कॉम्बिनेशन पर। और पंच महाभूतों की तुलना करते हुए हमें दोषों के भी कॉम्बिनेशन को समझना है और रसों के भी कॉम्बिनेशन को समझना है। ये मैं आपको एक प्रैक्टिस बेस बता रहा हूं जो आपको रोज करना है। आज के लेक्चर से कुछ नहीं होगा। आज के लेक्चर से मैं आपको वो दृष्टि प्रदान करूंगा जिस दृष्टि से बाद में द्रव्य गुण के किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको रास्ता बता दिया, ग्वालियर टू दिल्ली का रास्ता ये है। अब आप पैदल जाते हैं, आप कार से जाते हैं, या उस रास्ते पर जाएं या ना जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वी फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी मेहनत अब स्टार्ट हो जाएगी इस वेबिनार के बाद। तो आपके पास 6 प्रकार के रस हैं, पंच महाभूत हैं और दोष हैं। आपको देखना है कि मधुर रस को हम सबसे पहले देखते हैं। तो मधुर रस बना होता है जल और पृथ्वी महाभूत से, जल और पृथ्वी महाभूत से। और जल और पृथ्वी महाभूत क्या है? हमारे गुरु गुण बाहुल्य है, गुरु गुण इसमें है। मैं एक वैद्य का नाम बताऊंगा जिनको सभी जानते होंगे, इंडिया के बेस्ट वैद्य में से हैं वो। उनकी भी अप्रोच ट्रीटमेंट की टोटली यही अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूं। उनका नाम है डॉक्टर एल महादेवन। डॉक्टर एल महादेवन सर, शारदा आयुर्वेद हॉस्पिटल है उनका, साउथ के डॉक्टर है और बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट वैद्य हैं और कैंसर जैसी डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं इन्हीं सिद्धांतों के बेसिस पर। तो वो गुणात्मक चिकित्सा इसको बोलते हैं और गुणात्मक चिकित्सा ही एक्चुअली में ये है। तो हमें 6 प्रकार के रसों को देखना है, उनके पंच महाभूत के कॉम्बिनेशन को देखना है। और उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं दोषों को, कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय जो रस हैं वो किस प्रकार से दोषों का शमन करते हैं। हमने रट तो लिया कि मधुर, अम्ल, लवण ये वात सामक होते हैं, कटु, तिक्त, कसाय ये कफ सामक होते हैं, मधुर, तिक्त, कसाय पित्त सामक होते हैं। बट कैसे होते हैं? तो आपको इसके लिए बेसिक जो गुण है हमारे दोषों के, जिसमें आते हैं तत्व, रूक्षा, लघु, शीता, खरा, सूक्ष्म, श्लो, अनिलः। तो ये वात का गुण है, वात का गुण है। तो वात के गुण में क्या आ रहा है? आपके रूक्ष आ रहा है, लघु आ रहा है, अनिल आ रहा है, चल गुण आ रहा है। तो अगर ये गुण में से कोई सा भी गुण यदि बढ़ के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया किसी पेशेंट को वेदना है, दर्द है, किसी पेशेंट की मूवमेंट अवरुद्ध हो गई है, किसी पेशेंट की मूवमेंट जो पैरालिसिस में होती है जहां पर वात क्षय होता है ना कि वात वृद्धि, किसी एक पार्ट में वात क्षय का होना जहां पर उस पार्ट की मूवमेंट रुक जाना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज गतिमान है, चलायमान है, वो बिना वात के हो ही नहीं सकती। तो चल गुण वहां पर कम हो जाता है। तो चल गुण के लिए आपको वात को बढ़ाने वाले द्रव्य का उपयोग करना पड़ेगा जहां पर एकांग वीर रस या कुचला आता है। और साथ में उसके साथ आपको उस अवरोध को रोकने का कार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अवरोध हुआ है, वो कफ के कारण हो सकता है, किसी भी चीज के कारण हो सकता है। जैसे पैरालिसिस ज्यादातर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में क्या होता है कि ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं कई बार आर्टरीज में या वेन्स में या नर्व्स में। तो उसकी वजह से वह नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है वो लो हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट की नर्व डैमेज होने लगती है। तो वहां पर यदि कोई अवरोध है तो इस अवरोध को आपने क्लियर कर दिया, श्रोतोशोधन कर दिया, देन यहां पर वायु का चल गुण प्रवृत्त हो जाएगा और वायु अपना कार्य करना शुरू कर देगी, जो कि कुचला में बहुत अच्छा रिजल्ट एक्शन देखने को हमको मिलता है। अब आपका पहला होमवर्क ये है कि कुचला के गुण क्या है, कुचला के अंदर कौन सा रस प्रधान है, कौन से महाभूत प्रधान है। तो आपको और डिटेल में वो चीज समझ में आएगी कि कुचला कैसे वर्क करता है वात पर। तो यहाँ पर रूक्ष, लघु है, चल है। तो इसके विपरीत गुण किस में देखने को मिलते हैं? देखिए, रूक्ष के विपरीत स्निग्ध गुण देखने को मिलता है मधुर रस में, जल और पृथ्वी है।
इस वजह से। दूसरा, लघु की जगह गुरु गुण हमें दिखता है जल और पृथ्वी में। और चल चल गुण क्या होता है, जो भी लाइट चीज होती है उसकी वजह से चलता आती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मैं 100 किलो वजन लाद दूं तो वो व्यक्ति की गति कैसी हो जाएगी, मंद गति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मधुर रस का प्रयोग वहां पर हमें करना पड़ता है। मधुर रस की उत्पत्ति कौन सी ऋतु में होती है, हेमंत ऋतु में होती है। अब अम्ल रस है, अम्ल रस को देखिए, अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत है। और अग्नि महाभूत बात के शीत गुण का शमन करता है, पृथ्वी महाभूत वायु के गुरु गुण का शमन करता है, सॉरी लघु गुण का शमन करता है गुरु होने की वजह से, इसलिए बात सामक है। लवण रस भी इसी प्रकार से आप देखेंगे, कटु को भी आप इसी प्रकार से देखेंगे, और तिक्त और कसाय को भी इसी प्रकार से आप देखेंगे। जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया कि किस प्रकार हमें दोषों को समझना है, दोषों के गुण आपको याद होने चाहिए। पित्त का भी गुण आप याद कीजिए, पित्तम सायस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो लघु आ रहा है पित्त में, शर आ रहा है, द्रव आ रहा है। अब पित्त के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पित्त में एक एग्जांपल है कि सबसे ज्यादा पेशेंट हमें एसिडिटी के देखने को मिलते हैं। अब एसिडिटी देखने में तो आपको छोटी डिजीज लग रही है कि सर एग्जाम्पल किस चीज का दे रहे हैं, एसिडिटी का, ये तो हम वैसे ही ठीक कर लेते, बिल्कुल कर लेते हैं। बट एसिडिटी को ठीक करने के पीछे का कंसेप्ट बहुत से डॉक्टर नहीं जानते, जिसकी वजह से एसिडिटी के बाद पेशेंट जब जर्ड में कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में, या गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट होता है, या ड्यूडेनल अल्सर में कन्वर्ट होता है, या पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट होता है, या गैस्ट्रिक कैंसर में कन्वर्ट होता है, सीए ऑफ गैस्टर, सीए ऑफ स्टमक में कन्वर्ट होता है, तब हम इंटीग्रेशन करने पर डर जाते हैं। हमने ये डिजीज देखी, हमने कह दिया पेशेंट से नहीं साहब अब ठीक नहीं होगा, आप तो एलोपैथी में ही जाइए। आप कोई दिक्कत नहीं, आप कहिए आप एलोपैथ ले रहे हैं, लीजिए, साथ में आयुर्वेद का सहारा लीजिए, रिकवरी फास्ट होगी और परमानेंट रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर कंसेप्ट वही जाता है जो एसिडिटी का कंसेप्ट है, क्योंकि अम्ल पित्त के बाद ही परिणाम सूल या अन्य द्रवसूल की उत्पत्ति होती है। तो यहीं पर हम देखें कि पित्त के कौन कौन से गुण एसिडिटी में हमें देखने को मिलते हैं। जब भी एसिडिटी पेशेंट को होती है तो वहां पर खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती है, मुंह में खट्टा पानी आना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट के हार्ट बर्न की कंडीशन पैदा होती है, पेशेंट को जलन का सामना करना पड़ता है, चेस्ट बर्न का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप पेशेंट आपसे कंप्लेंट करेगा साहब छाती में जलन पड़ती है, गले में कटावंसी, इस प्रकार से गांव के लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं खट्टी डकार, खट्टा पानी आता है। तो आप वहां पर क्या नोटिस करेंगे, क्यों आता है? तो खट्टा पानी आना, पानी समझ लीजिए पानी आ रहा है, पानी यानी जल, जल मतलब स्नेह, एक नॉर्मल सा जोड़ते चले हम तो जल मतलब स्नेह, स्नेह मतलब लिक्विड, लिक्विड है ना। और यहीं पर उसने बोला कि अग्नि यानी जलन पैदा होती है, तो अग्नि, अग्नि, तो ये दो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हम मोटा मोटा देख रहे हैं, हम नहीं जानते कि पित्त के सारे गुण उसमें हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हम इतने बड़े वैद्य नहीं है कि हम देख पाए, हम तो सिंपल वैद्य हैं, फिर भी हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इतना तो कोई भी देख लेगा जो पेशेंट लक्षण बता रहा है। तो आपको क्या करना है, स्नेह अंश का आपको शोषण करना है, स्नेह अंश का शोषण करना है, और आपको अग्नि गुण का शमन करना है, और लघु गुण का शमन करना है। क्योंकि लघुता होने की वजह से ही तो वो जलीयांश ऊपर आया, समान वायु की वजह से। समान वायु हमारे अग्नि प्रदीपन का कार्य करती है, और समान वायु ही हमारे बॉडी में जो वाइल जूस या इन सारी चीजों को, जो पेप्टिक जूस आते हैं उनको, गैस्ट्रिक जूस आते हैं उनको सर्कुलेट करने का कार्य करती है। साथ में हमारी बॉडी में समान वायु जो रस होता है उसका एब्जॉर्प्शन करवाती है, और मल को अलग करने का कार्य करती है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक ड्रग का नाम बताता हूं जिसका नाम है मुलेठी। मुलेठी सभी जानते होंगे और प्रयोग में ला भी रहे होंगे। अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं, से बेस्ट रिजल्ट लिए मैंने, गैस्ट्रिक अल्सर में लिए हैं, जर्ड में लिए हैं मैंने, सीए ऑफ स्टमक में मैंने रिजल्ट लिए हैं, बहुत अच्छी रिकवरी ये दिखाता है। तो मुलेठी के क्या गुण है, मुलेठी मधुर रस प्रधान है, मधुर रस प्रधान है, मधुर रस बहुत मात्रा में है। कसाय रस इसका अनुरस है, कसाय रस
अनुरस है इसका, अनुरस है। तो ये क्या कार्य करेगा, ये साथ में ये व्रण रोपक भी है, आचार्य सुश्रुत बोले हैं व्रण रोपक भी है। तो देखिए एक ड्रग कितने तरीके से कार्य कर रहा है। मधुर रस होने की वजह से, मधुर है तो शीत प्रकृति का है, यहां पर मधुर रस है। अब मधुर रस होने की वजह से ये क्या करेगा, वहां पर व्रण को हीलिंग करेगा। अभी हम देखेंगे मधुर रस के क्या गुण हैं। कसाय रस होने की वजह से वहां पर साथ में जो व्रण हुए हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा और उसके जो स्नेह अंश है उसका शोषण करने की कोशिश करेगा। जो एक्स्ट्रा पित्त जो सीक्रेट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है तो मुलेठी का क्वाथ ज्यादा मात्रा में पिलवा दीजिएगा, तो बमन कर्म भी पेशेंट को करवा देगा, जिससे इंस्टेंटली पेशेंट को रिलीफ होने लगेगा। अविपत्तिकर चूर्ण के भी आप कंटेंट देखेंगे तो इसी प्रकार से उसके कंटेंट बताए हैं। अविपत्तिकर चूर्ण एक तो अग्नि को शांत करने का कार्य करता है। अग्नि कौन सी, जो पित्त की वजह से एक्स्ट्रा इरिटेशन हो रहे हैं उसको। दूसरा वायु का अनुलोमन करने का कार्य करता है। तो देखिए मधुर रस